चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ चैप्टर की। अर्लियर इंडियंस और ग्रीक फिलोसोफर के अकॉर्डिंग जो एटम्स हैं वो बेसिक मीन्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर की। वर्ड जो एटम है वो ग्रीक वर्ड एटोमियो है जिससे ये डिराइव हुआ है, और ये जो एटोमियो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, मीन्स एटम इज ऑल्सो नॉन डिविजिबल। ओके, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दी थी और इस थ्योरी का नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड दिस थ्योरी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th एंड ऑल्सो इन क्लास 9th 11th के फर्स्ट चैप्टर में था ये। नाउ इन जो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले स्टेबिलिटी, एटम किस तरह से स्टेबल होगा या होता है। फिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की प्रेजेंस में किस तरह से बिहेव करता है, मतलब किस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ द थर्ड वन इज टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरह से अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बनेंगे अलग अलग एटम्स के जुड़ने से। लास्ट वन ओरिजिन एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो एब्जॉर्ब या एमिट होती है किससे? एटम से। इनके ओरिजिन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना। दिस वाज द फोर्थ प्रॉब्लम which scientists at that time were facing. Now we are going to study about the discovery of electrons. 1850s के मिड में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में लगे हुए थे, या यूँ समझ लो वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। और उन साइंटिस्ट में से मेनली फेरेडे जो है उसने शुरुआत की थी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए उसने स्टार्ट की थी। बट जे थॉमसन जो है उसको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। जे थॉमसन ने 19th सेंचुरी के एंड में जब वो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पास करती है गैसेस के थ्रू लो प्रेशर्स पे, इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर रहा था। मीन्स जे थॉमसन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस एट एक्सट्रीमली लो pressure, he came to know about the electron. So these experiments which they conducted were known as discharge tube experiments. Now let us see what is the discharge tube, क्या है उस एक्सपेरिमेंट में था, कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई थी डिस्चार्ज ट्यूब। तो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, सिंपलेस्ट फॉर्म है डिस्चार्ज ट्यूब की, उसमें क्या क्या होता है, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप, सी दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप का एक ग्लास ट्यूब होता है जो बहुत ही हार्ड होता है। देखो इसको, ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इसकी जो लेंथ है 50 to 60 सेंटीमीटर होती है। दोनों एंड से ये क्लोज होता है, पूरा क्लोज होता है ये। ओके, सो इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स होती है, एक ये वाली कैथोड, ये दूसरे वाली एनोड। ये मेटल की इलेक्ट्रोड्स है। इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है, सी दीज आर कनेक्टेड थ्रू अ high voltage DC. See, okay. Now this tube is also connected with a vacuum pump. And what is the purpose of this vacuum pump? इस vacuum pump से हम अंदर ट्यूब के अंदर प्रेशर को जो है कंट्रोल करते हैं। Okay, so this is basically used to reduce the pressure inside this tube. Discharge tube is फिल्ड विद द गैस अंडर स्टडी। जिस भी गैस की हम स्टडी करना चाहते हैं उसको इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर दिया जाता है। वर्किंग ऑफ डिस्चार्ज रे ट्यूब, नॉर्मल प्रेशर में गैस पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। अब जब प्रेशर रिड्यूस करते हो तो गैस कंडक्टर बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गैस से पास होने लगती है। ओके, सो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। नॉर्मल प्रेशर में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, मतलब कि गैस अभी भी पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। चाहे कितना मर्जी आप वोल्टेज दे दो, 10,000 तक भी आप हाई वोल्टेज दोगे ना, तब भी गैस जो है यहाँ पे पुअर कंडक्टर ही रहेगी इलेक्ट्रिसिटी की अंडर नॉर्मल प्रेशर। ओके, अब हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। जब हमने प्रेशर 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस कर दिया है तो गैस लाइट एमिट करने लगती है।
देख सकते हो आप इसमें, ये कैथोड है, ये एनोड है। जब हमने इसको कनेक्ट किया वोल्टेज से और अंदर प्रेशर रिड्यूस किया कितना, 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर तक, यहाँ वैक्यूम पंप की हेल्प से, तो ये हमें दिखाई देने लगा, यहाँ लाइट एमिट होने लगी। अब हमने थोड़ा सा और प्रेशर जो है रिड्यूस किया है, हमने अब प्रेशर रिड्यूस किया 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक, तो अब यहाँ पे लाइट दिखनी तो हमें बंद हो गई है। लाइट की बजाय ये जो कैथोड है, इसके सामने जो एनोड है, यहाँ पे ये जो ग्लास ट्यूब है वो ग्लो करने लगती है। ओके, एंड इट ग्लोज विद अ फेंट ग्रीनिश लाइट। यहाँ पे एक फेंट ग्रीनिश लाइट से ग्लो करती है, जिसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ओके, now fluorescence is due to the bombardment of the glass walls of the tube by the rays emitted from the cathode. These rays are cathode rays. एक फ्लोरेसेंस क्यों हो रही है? ड्यू टू द बम्बार्डमेंट। जब यहाँ से कैथोड रेज आ रही हैं, वो क्या करती हैं, वो टकराती हैं ग्लास वॉल से, और जब वो टकराती हैं तो वहाँ पे ये ग्लो होने लगती है। तो वो सीधी सीधी यहाँ आएगी एनोड की तरफ, एनोड से टकराएगी और यहाँ पे ग्लो दिखाई देगा। Now let us study the properties of cathode rays. First is the cathode rays travel in a straight line. तो इस चीज़ को जानने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था पहले वाला, उसमें हमने क्या किया है, एक ऑब्स्टिकल रख दिया है, सॉलिड ऑब्स्टिकल। सो जब हाई वोल्टेज पास की गई लो प्रेशर के अंदर, तो कैथोड रेज यहाँ से एमर्ज हुई, और जब ये इस ऑब्स्टिकल से टकराती हैं तो इस ऑब्स्टिकल की शेडो पीछे बन जाती है। सो इससे पता चलता है कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती है। सो व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे, इट्स शैडो इज नोटिस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट, immediately behind it. This shows that cathode rays travel in a straight line. Now second one is, it is made up of material particle. Now if a light pedal, this is the light pedal, हल्का सा एक व्हील हम यहाँ रख देंगे, तो if a light pedal wheel made from mica mounted on an axis is placed in the path of the cathode rays, इसको हम कैथोड रेज के रास्ते में रख देंगे, तो क्या हुआ, जब कैथोड रेज यहाँ से चलनी स्टार्ट होंगी तो ये जो पैडल है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। सी, दिस इज इन दिस वे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है, जो इस पैडल से टकराती है और जिस वजह से पैडल मूव करने लगता है। ना द थर्ड प्रॉपर्टी, इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर हम इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अराउंड यहाँ पर हमने फील्ड लगाया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड सी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया तो हमने देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो डाइवर्ट हो गई हैं पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ, और पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ तो वही पार्टिकल एमर्ज होगा ना, जाएगा तो वही पार्टिकल जो नेगेटिवली चार्ज होगा। सो दिस बेंडिंग ऑफ कैथोड रे टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल शोज दैट द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नाउ द फोर्थ पॉइंट, it produces heating effect. So cathode rays, they produce heating effect. When these rays are made to strike on the metal foil, जब ये cathode rays metal foil से टकराती हैं तो metal foil heat हो जाता है. This shows the heating effect. Now the fifth point, they produces X-rays. Now when they strike on a metal of hard metal, a surface of hard metal, जब ये कैथोड रेज हार्ड मेटल जैसे कि टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, इनके सरफेस से टकराती है तो क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है. सो दिस वाज अबाउट द एक्सरेज. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज इट कैन पास थ्रू द थिन फॉइल्स ऑफ मेटल. अगर हमारे पास थिन मेटल फॉइल्स हैं तो उस मेटल फॉइल के थ्रू कैथोड रेज को पास कराया जाए तो वो पास हो जाएंगे. इट कैन ईजिली पास थ्रू देम. ओके, लाइक foil of aluminium. Now, seventh point, they ionize the gas through which it pass. जिस भी गैस से कैथोड रे पास करेगी तो वो गैस आयनाइज हो जाएगी. लास्ट पॉइंट, it affects the photographic plate. Okay, so this is called fogging. जो अफेक्ट हो रही है फोटोग्राफिक प्लेट कैथोड रे की प्रेजेंस में,
इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉगिंग। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, ये जो हमने अभी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, ये सारी की सारी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, they do not depend upon the material of the electrodes and the nature of gas present in the cathode ray tube। मतलब कि ये प्रॉपर्टीज ना तो गैस के नेचर पे प्रेजेंट होती है जो हमने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की थी, और ना ही डिपेंड करती है उस मटेरियल पे जिससे इलेक्ट्रोड्स बनी है। ओके, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इससे क्या पता चलता है कि जो मटेरियल पार्टिकल है ना, जो मटेरियल पार्टिकल है कैथोड रे का, वो नेगेटिवली चार्ज है, और द पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ कैथोड रे से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो कैथोड रे में होते हैं वो कौन से होते हैं?